हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की बहुत ही टेस्टी सी कचौड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून तेल को गर्म किया था। उसमें मैंने डाला है जीरा, 1 चुटकी हींग और थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी। और मैंने जो काट के प्याज रखे थे उनको मैंने इसमें डाल करके मिला दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े सूखे मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको कितना स्पाइसी है, कितना तीखा इसे खाना है। क्योंकि पहले ही इसमें मैंने हरी मिर्च 2-3 काट करके डाली हुई थी, तो इसलिए लाल मिर्च आप पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डाल करके हमें अच्छे से प्याज को पका लेना है। जैसे ही हमारा प्याज पक जाएगा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन। इस बेसन को भी हमें प्याज के साथ बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें इतनी देर पकाना है कि प्याज में बेसन जो है वो सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। ये बेसन जो है इसका कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही बेसन प्याज के साथ मिक्स हो जाता है पूरी अच्छी तरीके से, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। तो नमक पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको कम या ज़्यादा जैसा भी पसंद हो। नमक के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ढेर सारा हरा धनिया। अब इसको हम मिला करके एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम अपनी कढ़ाई को कर लेंगे खाली। तो जब तक ये हमारा मसाला ये ठंडा हो रहा है, जब तक इसके लिए हमने आटा यहाँ पर लगा लिया था। इस आटे को मैंने बिल्कुल वैसे ही लगाया है जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं, मतलब ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ये गीला है। तो इसकी मैंने लोइयाँ काट ली हैं। अब इन लोइयों से मैं बनाऊंगी इसके छोटे छोटे स्टफिंग के लिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। इनको मैं हाथ से ही बना लूँगी। देखिए मैं किस तरीके से हाथ से इसको एक कटोरी जैसा शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से कटोरी जैसा शेप दे के भरने से क्या होता है कि हम जो स्टफिंग भरते हैं वो बहुत ही अच्छे से इसमें पूरी तरीके से फिल हो जाती है और हमें इसको मोल्ड करने में भी आसानी होती है। तो ये देखिए हमारी ये कचौड़ी बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी कचौड़ियों को एक कटोरी का शेप देना है और इसमें हमें अपनी फिलिंग भरनी है। और फिलिंग भर के हमें अच्छे से उंगलियों से दबाते हुए इसका एकदम गोल गोल, जैसे हम लिट्टी बनाते हैं या लोई बनाते हैं, बिल्कुल वैसा शेप दे देना है। देखिए अब ये हमारी कचौड़ी की लोइयाँ बन करके, फिलिंग वाली लोइयाँ बन करके एकदम रेडी हैं। तो अब हम इसे करेंगे तलने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने इस प्याज को फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको कढ़ाई को मैंने धोया नहीं था, मैंने इसको एज इट इज़ वैसे ही यूज़ कर लिया है। तो जब हम इसमें कचौड़ियाँ डालेंगे तो हाथ से हल्का सा प्रेस करके डालेंगे। इसे हमें बेलना नहीं है, लेकिन इसे हम हल्का सा हाथ से दबा देंगे। तो हाथ से दबाने के बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो देखिए कचौड़ियाँ हमारी एकदम फूलने लग गई हैं। तो इसी तरीके से ये फूल कर हमारी कचौड़ियाँ बन करके देखिए रेडी हो गई हैं। इन्हें हमें ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो अब ये हमारी कचौड़ियाँ बन करके जो एकदम तैयार हो चुकी हैं, तो इसको हम निकाल करके एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये कचौड़ी हमारी एकदम बन चुकी है और देखिए कितनी फूली फूली और कितनी क्रिस्पी और क्रंची ये कचौड़ियाँ लग रही हैं। देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितनी टेस्टी बनी होंगी। तो चलिए अपनी कचौड़ियों को निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो इन कचौड़ियों को निकालने के बाद अब हम करेंगे इसको सर्व करने की तैयारी। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, इसमें मैं इस कचौड़ियों को सर्व करूँगी। देखिए कचौड़ियाँ देखने में ही कितनी टेस्टी और कितनी यमी लग रही हैं। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे एक बार बना के खाएंगे ना तो आलू की कचौड़ियों को खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और इतनी यमी होती हैं। तो इन कचौड़ियों को सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हरी धनिया की चटनी, और इसे मैं सर्व करूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। आप चाहें तो इसे खाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप खाइए। तो ये हमारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।